अमानगंज में सड़कों की हालत बदतर, गड्ढों में तब्दील हुए रास्ते, पानी से लबालब सड़कें बनी दुर्घटनाओं का न्योता। क्या यही है विकास? पन्ना जिले के अमानगंज में सड़कें नहीं, तालाब नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ कीचड़ या पानी की नहीं है, बात उस बेपरवाही की है जिसने पूरे नगर को बेहाल कर दिया है। अमानगंज नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और हालात ये हैं कि अब मुख्य सड़क मार्ग भी आवागमन के लायक नहीं बचे। हम बात कर रहे हैं अमानगंज से पन्ना और गुनौर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों की। इन सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं कि पैदल चलना तो दूर, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन तक इनमें धंस जाते हैं। बारिश ने इन गड्ढों को और गहरा और खतरनाक बना दिया है। ये गड्ढे अब दुर्घटनाओं के अड्डे बनते जा रहे हैं। नगर के लोगों का कहना है कि ये गड्ढे कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरने को मजबूर हैं। छोटे दुकानदार और व्यापारी सड़क की दुर्दशा से बेहाल हैं। किसी को चोट लग जाए या वाहन पलट जाए, इसकी आशंका हर वक्त बनी रहती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नगर परिषद उपाध्यक्ष सौरभ दुबे ने बताया कि उन्होंने एमपीआरटीसी और प्रशासन को सड़क की स्थिति की जानकारी फोन पर दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि बारिश में सड़क निर्माण संभव नहीं है तो कम से कम अस्थायी रूप से गिट्टी या चचरा डलवाकर गड्ढों को भरा जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चैनल हेड कृष्णकांत, बल्लू यादव, संवाददाता सर्वेंद्र सिंह यादव, अमानगंज, पन्ना के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। बिल्कुल नगर अमानगंज में थाना त्रिगट्टा से लेके और जो अपने पुल है वहाँ तक भारी गड्ढे हो गए हैं। इस संबंध में मैंने सब इंजीनियर साहब बागरी जी से बात की थी। उन्होंने बताया कि एमपीआरटीसी के अंडर में उनके द्वारा बताया गया है, तो उनने उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए कहा है और हमने भी उनसे आग्रह किया है कि जल्द ही इन गड्ढों को भरा जाए, क्योंकि यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। गुनौर रोड में भी है और ये आपके किशनगढ़ रोड में भी पेड़ रोड के बगल से पेड़ लगी हुई है, जिससे वहाँ से जब बाईपास से वाहन आते हैं तो यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको दिखता नहीं है। तो हम तो शासन प्रशासन से और व्यक्तिगत रूप से भी इस साहब से बात करेंगे। कल आज भी की है सब इंजीनियर साहब से, कल भी बात करेंगे कि शीघ्र काम। जो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कई दिनों से गांव देहातों की भी रोडें बहुत ज़्यादा खराब है। क्या कहेंगे इस विषय पर? 4 पाई पर कुछ महिलाएं आती जाती दिखती हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आज के समय में ये इस प्रकार की तस्वीरें आना वास्तविक रूप से शर्मनाक भी हैं। और आज आज़ादी की जहां 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 75 साल बाद भी, और एक डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का नारा अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो उनके नेताओं को, उनकी सरकार को और अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जब 4 पाई पर गर्भवती महिलाएं उपचार हेतु अस्पताल अगर इस प्रकार से जाएंगी तो क्या वास्तविक रूप से विकसित भारत होगा? लेकिन कुछ नेताओं ने तो कहा था हमारी मध्य प्रदेश की अमेरिका जैसी सड़कें हैं। देखिए, कहने में करने में अंतर होता है, कथनी और करनी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जमीनी स्तर पर जब लोग गाँव तक जाते हैं तो देखते हैं कि आज ही वास्तविक रूप से कितना विकास हुआ है। और ये बड़ी ही गंभीर समस्या है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं इस विषय पे राजनीति करना नहीं चाहता, ये मुद्दा भी नहीं है, वास्तविक रूप से जनहित का मुद्दा है। इसमें मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग सरकार में हैं और जो पदों पर बैठे हैं, जो जिनके हाथ में ये काम है। तो मेरा तो एक और सुझाव है कि अगर रोड अति आवश्यक, इतनी जल्दी रोड नहीं बनाई जा सकती, तो दूसरा उपचार करते हुए ऐसा कोई काम WM गिट्टी का कुछ ऐसा कुछ लेयर डलवा दी जाए जिससे आवागमन सरल हो सके। जो कि देखा जाए तो उन गड्ढों से दिन भर में 1000 वाहन गुजरते हैं, जिसमें अधिकारी भी निकलते हैं, नेता भी निकलते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की नज़र क्यों नहीं पड़ी उन गड्ढों पर? बिल्कुल उनकी नज़र नहीं पड़ी, उनकी नज़र पड़नी चाहिए। और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि देखिए जनता
जब हम विकसित भारत बोल रहे हैं, समृद्धशाली मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, तो समृद्धशाली मध्य प्रदेश में अगर ऐसी तस्वीरें आएंगी तो कैसे समृद्ध होगा फिर मध्य प्रदेश। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।